आज आप लोग एक भंडारे का आयोजन करा रहे हैं, किस खुशी में करा रहे हैं? भैया हम लोग नहीं करा रहे भंडारे का, ये सब पब्लिक के जनता के सहयोग से हो रहा है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये हम लोग सुभाष सेवा समिति जो है 1971 से बराबर ये कार्यक्रम कर रही है। पहले तो हम लोग प्रभात फेरी भी करते थे, लेकिन अब ध्वजारोहण भंडारे का वितरण और ये भंडारा शाम तक चलता रहेगा। ये सबके सहयोग से हो रहा है, हमारे जन सहयोग से हो रहा है, व्यापारियों के सहयोग से हो रहा है, हमारे शुभचिंतकों से सहयोग से हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हो रहा है। ये कार्यक्रम चल रहा है और ये निरंतर ईश्वर ने चाहा तो निरंतर हम और हमारे बाद भी लोग चलाते रहेंगे इसको। इसमें कितने पदाधिकारी लोग? पदाधिकारियों की संख्या में 21 है, संरक्षक मंडल है, संचालक मंडल है। पुस्तकालय के यहाँ पे बनता है, उसके सामने इसी पार्क में सामने की तरफ जो है कक्ष बनाया हमारे विधायक जी ने पुस्तकालय वाचनालय के लिए। तो वो पुस्तकालय वाचनालय का शुभारंभ जो है नवरात्र से किया जाएगा और उसमें प्रयास ये होगा कि सभी समाज के लोगों के, पूर्वजों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके जीवन परिचय यहाँ उपलब्ध हो। पहले हम लोग जो है पुस्तकालय वाचनालय चलाते थे विद्यार्थियों के लिए, जिसमें कक्षा 6 से लेके एमए तक की पुस्तकें हम लोग उसमें देते थे। लेकिन इधर कुछ सालों से सरकार हर साल कुछ न कुछ चैप्टर चेंज करती है, किताबें बेकार हो रही हैं। इसलिए उसमें हम लोग असमर्थ हो गए हैं कि हर साल नई किताबें खरीद के वितरण करवाना संभव नहीं है। बहुत छोटी संस्था हमारी संस्था को कोई सरकारी एड नहीं होता है। हम लोग अपने सदस्यों के जनता के सहयोग जो करते हैं करते, कोई सरकारी एड नहीं। जनता लिए यही संदेश है कि जो जनता के हम लोगों को जो इतिहास पढ़ाया गया था मुगलों को पढ़ाया गया था। बाबर महान था, अकबर महान था, हुमायूं महान था, सिकंदर महान था। हमारे किसी भी देशभक्त को महान नहीं कहा गया। बहुत से बलिदानी हुए, हमारे बहुत से लोगों ने देश को आजाद करने अपने कुर्बान कर दिया, उनका कभी इतिहास नहीं पढ़ाया गया। अब ये चाहते हैं, अपनी सरकार से अपील करते हैं और पब्लिक से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने जनता को भारत का इतिहास पढ़ाइए, मुगलों का नहीं भारत का इतिहास पढ़ाइए। अपने बच्चों को जो है संस्कारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कराइए। बच्चों को याद है, आप लोग डॉन बॉस्को में पढ़ाते हैं, बच्चों को याद है ईसा मसीह सूली लटके हुए हैं। अरे हमारे यहाँ को सूली नहीं लटका, हमारे यहाँ तो महापुरुषों ने सूली लटका दिया अपन जो है असुरों को। तो बच्चों को अपने हिंदू समाज से जो है लगाव कम होता जा रहा है और उनको अपने बच्चों को सामाजिक ढांचे में डालिए, हिंदू समाज में डालिए, अपने इष्ट देवताओं को उनको बताइए, अपने पूर्वजों के बारे में बताइए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम सफल हो गए तो। नेताजी के चरित्र के बारे में नेताजी के चरित्र का सारा सब कुछ अच्छा था। उन्होंने देश के लिए अपने आप कुर्बान कर दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी, देश के लिए पूरा जीवन होम कर दिया। और उनको जो है पिछली सरकार, पिछले समय के लोगों ने, जिसमें कुछ विशेष परिवारों का एकाधिकार था, उनको हर जगह अपमानित करने की कोशिश किया। वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, उनको अपमानित किया गया, उन्होंने इस्तीफा से ले लिया गया। बहुत से हमारे क्रांतिकारी रहे नेताजी के साथ साथ में, लेकिन वहां तो एक परिवार चलता था, गांधी नेहरू परिवार, और गांधी नेहरू परिवार के आगे सब बेकार थे। तो हम तो जो है नेताजी का भान को आज भी उनकी हत्या के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। हमारे मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था पूरा चिट्ठा खोल के पब्लिक के सामने रखेंगे, सारी फाइलें इकट्ठा की गई और पता नहीं क्या वो भी बंधु शांत होकर बैठ गए। कोई जानकारी, पूरा विवरण नहीं दिया गया कि आखिर सुभाष जी का अंत में क्या हुआ और घायल हुए या नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं तो समझता हूँ इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, जिसके कारण हर सरकारें उसमें दब जाती है, मुंह खोलने के लिए, उनसे मुंह बंद करने के लिए बाध्य हो जाती है।